अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रीजेंट। ये लिमिटिंग रीजेंट भी इसे कहते हैं, इन्हें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। ये असल में क्या होते हैं? ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, इट इज़ द रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन एंड इट डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड। वाई इट मैटर? ये क्यों मैटर करते हैं? इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन हमारे पास ये होता है कि रिएक्टेंट आर नॉट मिक्सड इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो हमारे पास एक अच्छी प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, मिक्सड नहीं हो पाते। तो इसमें क्या है कि अगर एक दफ़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट हमारे पास यूज़ हो गया है तो चाहे हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद भी है तो फिर भी क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास यूज़ हो जाए तो रिएक्टेंट अगर हमारे पास मौजूद है भी तो रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन प्लस 3H2 हमने यूज़ किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हमारे पास इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है कि नहीं। देखिए नाइट्रोजन, वो हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है, 2 ही हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहाँ पे भी क्या है, 6 हैं। अब रेशियो देखते हैं। रेशियो सपोज नाइट्रोजन हमारे पास 1 मोल प्रेजेंट है और हाइड्रोजन हमारे पास 4 मोल्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें है कि 1 नाइट्रोजन का मोल, ठीक है, और इधर से इसने यूज़ किया 3 हाइड्रोजन के मोल को। ठीक है, यूज़ करके इसने हमें 2NH3 दे दिए। ठीक है, हमारे पास असल में क्या था कि हमारे पास हाइड्रोजन के 4 मोल्स प्रेजेंट है। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैज़ बीन प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन के 3 मोल यूज़ किए। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है या लिमिटिंग रीजेंट है, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, ये एक इसेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आगे है कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजेंट, कि लिमिटिंग रीजेंट को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम एक फार्मूला ध्यान में रख लेते हैं, जैसे कि है एन से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट नंबर। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या हो, लोएस्ट हो, अगर ये जो हम फाइंड आउट इसमें फार्मूला में नंबर हम पुट करके देखें, अगर हमारे पास उसकी वैल्यू कम आए, लोएस्ट आए, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट है। ठीक है, वो क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। दोबारा देख लें, हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर। इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में। अगर पुट करने से हमारा जो वैल्यू आए वो अगर कम आए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है किसके साथ, विद 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, फाइंड आउट। अब हमने क्या करना है, उसका फाइंड करना है लिमिटिंग रीजेंट एंड वेट, जो हमारे पास वेट हमारे पास प्रोडक्ट का आएगा। ठीक है, वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस Cl2, ये क्या है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो कंबाइन होके हमें इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें 2HCl गैस दी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब गैस दी। ठीक है, अब हमने हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना है 4 हाइड्रोजन, इसी फार्मूला में पुट करना है नंबर ऑफ मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए, 4 हाइड्रोजन के लिए। जब पुट करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ओवर गिवन मैस, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब गिवन मैस हमें कितना है हाइड्रोजन का दिया गया, वो 1 ग्राम। इसका मोलर मैस हमारे पास कितना है, 2 ग्राम पर मोल। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास है 1/2 मोल्स हाइड्रोजन का आ गया। अब हमने फाइंड करना है, अब इसकी वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर भी देखने हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर हाइड्रोजन, अब देखने हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू हाइड्रोजन कितनी है, वो हमारे पास 1 ही है। अब हम इसी फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, वो पुट कर दिया तो हम पता है नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास कितने हैं, वो भी हमारे पास 1। तो क्या आंसर आया, 1/2। इसी तरह हमने फाइंड करना है किसका, क्लोरीन का, 4 क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, क्लोरीन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के हमें पता है फार्मूला क्या है, गिवन मैस। हमें गिवन मैस क्लोरीन का कितना दिया गया है, वो हमारे पास 1 ग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, तो 1 ग्राम
ओवर हमने क्या फाइंड करना है, मोलर मैस। मोलर मैस क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल कितना होता है, हमारे पास होता है 35.5, जबकि तब दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 71 ग्राम। तो हमारे पास क्या हुआ आंसर, 1/1 हमारे पास ग्राम ग्राम से कैंसिल, 1/71 मोल्स आ गए। अब इसकी फाइंड करनी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू जो क्लोरीन की है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, वो हमारे पास 1 दी हुई है। तो क्या आंसर आया हमारे पास, इसका आंसर है 1। अब देखें हमने पीछे कहा ना ट्रिक क्या थी कि जिसकी स्टाइकोमेट्रिक नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू जिसकी क्या लो आएगी वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। अब देखें हाइड्रोजन की 1/2 और क्लोरीन की 1/71, तो सबसे कम किसकी आई है, सबसे कम हमारे पास आई है क्लोरीन की। तो क्लोरीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमने फाइंड क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे, लिमिटिंग रीजेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का हमारे पास वेट आया है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेट HCl वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे पास जो मोल्स आए हैं, क्या है नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं वो हमारे पास हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स लिख लें, नंबर ऑफ मोल्स वो हमारे पास कितने हैं, 2/71। तो इधर ऐसे ही 2/71 इंटू 36.5, ठीक है। जब इससे हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 73/71 ग्राम। ठीक है, अब आ गया हमारे पास आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।